सत श्री अकाल, नमस्कार। हम लोग अभी लाइव हैं गाजीपुर बॉर्डर। बहुत सारे आपके संदेश आ रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हालात कैसे हैं और क्या चल रहा है। उधर पुलिस ने बहुत सारी ज़बरदस्ती करी है, लाठीचार्ज करा है, वैसे बहुत सारे सवाल थे। और अभी हम जो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हमारा मंच है, मंच के बिल्कुल आगे हम खड़े हैं। मंच भी देखिए और मंच के ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर लगा हुआ है। इधर भी फ्लैग लगे हुए हैं और इधर हमारे आगे किसान भाई, किसानों को प्यार करने वाले यहाँ पे सो भी रहे हैं। और आप इधर देख सकते हैं सभी लोग खड़े भी हैं चारों ओर। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए धर्मेंद्र भाई हैं और केस्ट कैद जी के साथ बहुत समय से वो साथी हैं। धर्मेंद्र भाई, आप बताइए कि कैसे कैसे सहारा, जो एक तो कल इलेक्ट्रिसिटी चले गई, उसके बाद आज बहुत सारे रूमर्स फैलाए गए, और क्या क्या हुआ सुबह से लेके अब तक। देखिए, ये प्लानिंग कल रची गई और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित प्लानिंग थी। कल 11 बजे के आसपास लाइट काट दी गई। राकेश टिकैत जी बहुत महत्वपूर्ण बैठक में सिंघो बॉर्डर गए थे। कुछ लोगों का मुझे फोन आता है कि भाई आज राकेश टिकैत जी को आप उधर ही रखो। वो ऐसे लोग थे जिनका आंदोलन से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। मैं कहा भाई क्यों रखे, कह रहे वो कभी सिंघू बॉर्डर रुके नहीं, उनको कहो आज वहीं रुके, सबसे मिले काम करें। जब 3-4 वैसे फोन आए तो मेरा माथा ठनका। उसके बाद जब लाइट काटी गई तो हमें लगा कि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आज कुछ होने वाला है। और उसका तरीका इन लोगों ने ये सोच लिया है कि राकेश टिकैत यहाँ नहीं होंगे तो शायद गिरफ्तारी आसान होगी। हमने राकेश टिकैत जी को कहा कि आप किसी भी तरह से वहाँ से निकलिए। उनके पास जो सुरक्षा के लोग थे उनको भी हमने अलग किया और वो कुछ बीच में काम थे। और राकेश टिकैत जी अपने सिस्टम से यहाँ से पहुँचे। दिल्ली में भी उनको मना किया हमने जाने के लिए और वो किसी न किसी तरह से यहाँ आए। सबसे पहले उन्होंने पूरा एक धरने का गश्त लिया, उसके बाद बहुत पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, ये सब चीज़ें चलती रही। राकेश टिकैत जी 4 बजे तक, अभी करीब करीब 4 बजने वाले हैं, राकेश टिकैत जी 4 बजे तक घूमते रहे किसानों के साथ में। लाइटों के लिए हमने अपने ट्रैक्टर स्टार्ट करवाए, लाइटें जलवाई। हमें पता था कि प्रशासन गिरफ्तारी चाहता है, लेकिन हमने प्रशासन के कुछ लोग आए, उन्हें भी स्पष्ट मैसेज दिया कि अगर रात में कुछ भी हुआ तो अगर यहाँ पे लोग मरते हैं तो आप हिंसा करोगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कल इस पे बात करेंगे। आज दिन में भी ये सब घटनाक्रम चलता रहा। करीब लगभग 4 बजे के आसपास एक अधिकारी आया कि भाई आपको ये स्थान खाली करना पड़ेगा। हमने कहा आप रिटर्न में दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी याचिका हमारे खिलाफ लंबित है कि इनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से किसानों को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे गाजियाबाद का कलेक्टर सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं है, उसको 133 आईपीसी का नोटिस देने का अधिकार नहीं है जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट की याचिका नहीं पूरी हो जाती। उसके बाद भी ज्यादती करने का प्रयास किया। हम संयुक्त मोर्चा के जो हमारे लीगल लोग हैं, नोटिस भेज दिया है, हम उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमें कहा गया तो हमने देखा कि देखिए आज संख्या बल कम है और अच्छा यही होगा कि अब कोई हिंसा ना हो। पहले ही बहुत बदनाम किया जा चुका है। हमने लोगों को बताया, मंच पे भाषण चल रहा था कि देखिए ये खाली कराने के लिए आए। लोगों ने कहा कि भाई हम खाली नहीं करेंगे, आप खाली कराना चाहते हो कराओ, आप हमारे टेंट पाड़ो और आप जो है टेंट पाड़ो, लट मारो, हम तैयार हैं। उसके बाद जो एक प्रायोजित षड्यंत्र था, हमने देखा कि पीछे की तरफ हमारे वॉलंटियरों ने बताया, नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास लगी गाड़ी में गुंडे लाए गए, 2-2 चक्कर लगाए गए, 8-10 गाड़ियां थी, वे करीब 300 लोग थे और 1000 पुलिस वाले उनके सामने खड़े थे। उसके बाद भी में बढ़ते चले गए, यानी कि उनको पूरी छूट थी कुछ भी करने की। नीचे आके उन्होंने लाठियां बांधी। हम यहाँ पे अपने लोगों को बात करने में लगे हुए थे मंच पे, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत जी को कहा, पता लगा कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा भाई तैयार हो जाओ, अब मरने का समय आ गया है।
हम अपने बुजुर्गों की और आंदोलन की बेइज्जती नहीं होने देंगे। और यहाँ का षड्यंत्र ये है कि पहले नेताओं की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ये टेंट फाड़े जाए, यहाँ लोगों को पीटा जाए और ये दिखाया जाए कि देखो राष्ट्रवादी लोगों ने देशद्रोहियों को पीटा, यानी कि जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने जो है उन लोगों को सपोर्ट किया है जो बलात्कार के आरोपी हैं, और बलात्कार के आरोपी के लिए तिरंगा हाथ में थामकर जिन्होंने रैली निकाली, ये वो लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में तिरंगा उतार के उसका अपमान किया। ये वे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के सेशन कोर्ट के ऊपर तिरंगा हटा के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया। ये वे लोग हैं जिन्होंने अभी 26 जनवरी को कौशाम्बी गाजियाबाद के अंदर तिरंगे से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। इनको देश को राष्ट्रवाद के नशे में, फर्जी राष्ट्रवाद के नशे में धकेलने की इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। और ये सबसे बड़े नकली राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी वो हैं जो आज यहाँ किसान पड़ा है। दर्शकों, असली देशभक्त वो है जो -10 के अंदर भी खेत में खड़ा होकर आपके लिए गेहूं पैदा करता है। आप पैसे दे सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल खेती करो, अपना खुद का भोजन तैयार करो, तो आपको एहसास होगा कि किसान किस परिस्थितियों में आपकी थाली में खाना पहुंचाता है। ये पूरा षड्यंत्र था। यहाँ का विधायक लोनिका नंद किशोर गुर्जर, एक विधायक यहाँ का कोई शर्मा, अपनी गाड़ियों से लोगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और हमने तय किया है कि हमारा एक छोटा टुकड़ा, एक जनपद के लोग कल यहाँ से प्रार्थना पत्र लेकर जाएंगे और उनके विधायकों के खिलाफ जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाता तब तक थाने को नहीं छोड़ेंगे। और हम ये कहते हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है, और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा नहीं है, तो जो 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करे, अगर उनकी इंडिविजुअल राय है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से भावुकता से अपील की है और जिम्मेदारी ली है कि किसान देश के अंदर ट्रैक्टर लेके मैंने बुलाए थे दिल्ली के अंदर, अगर उन पर कुछ भी कार्रवाई होती है, उनकी कोई गलती नहीं है, कॉल मैंने की थी, उसके जिम्मेदार मैं हूं, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और उन्होंने आज एक और बात कही थी कि आत्महत्या कर लूंगा, गोली खा लूंगा, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होती तब तक घर नहीं जाऊंगा। ये थे धर्मेंद्र जी, उन्होंने सारी परिस्थिति आपको बताई। अभिमन्यु जी, आप भी मेरे साथ इधर आए हुए हैं। सारा हमने घूम कर देखा है कि कैसे यहाँ पे स्थिति है। क्या कहना चाहते हैं आप, और क्या उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो बहुत गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं? देखिए, मैं आम लोगों को, किसानों को, नौजवानों को सिर्फ एक ये संदेश देना चाहता हूँ, चाहे चौधरी राकेश टिकैत जी हों या हमारे अन्य वरिष्ठ किसान नेता हों, ये अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इनको कोई अपना अलग से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये किसान समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अगली नस्लों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये फसलों और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक दिल्ली के आसपास जो धरने लगे हैं उन पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और धरनों को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। अब हम 99% ये लड़ाई जीत चुके हैं। सरकार का ये आखिरी षड्यंत्र था जो सरकार ने 26 जनवरी को किया। अब सरकार के सारे हथकंडे और सारे षड्यंत्र फैल हो चुके हैं। किसान निश्चित तौर पे जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत किसान को जीतने से नहीं रोक सकती। दूसरी बात ये है कि जो हमारे किसान नेताओं के एक एक आंसू बहे हैं, ये एक एक आंसू मोदी सरकार को और योगी सरकार को बड़े महंगे पड़ने वाले हैं। किसान समाज एक एक करके इनका हिसाब किताब करेगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं देशवासियों कि पूरा इतिहास गवाह है, किसान समाज की देशभक्ति पूरी दुनिया जानती है। जो बॉर्डरों पे जो हमारे जवान हैं वो भी किसान परिवारों से हैं, वो अपनी शहादत देना पसंद करते हैं लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। दूसरी तरफ देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। और हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए शहादत दी थी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। हमारा डीएनए चेक कर लो, दुनिया की किसी लैब में जाके चेक करा लो, हमारे डीएनए में देशभक्ति मिलेगी। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इनका इतिहास क्या है? 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के पूर्वज आरएसएस के संगी लोग अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो ये लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना दें। हमारा तो जो बच्चा पैदा होता है तो वो देशभक्ति पैदा होता है, हमें इनसे देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और अंतिम बात, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा खून है, वो चौधरी चरण सिंह,
ताऊ देवीलाल, बाबा टिकैत, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इनका है। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं इनका डीएनए किनका है? इनका डीएनए है वीर सावरकर, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। तो हम लोगों को जालिम सरकारों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं है। हम सर कलम तो करा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, और सत्ता में बैठे लोगों को माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है। मिंटू जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਥੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਏ 2 ਘੰਟੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। धन्यवाद। अक्षय जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी के किसानों को? क्या संदेश है आपका? देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है जिस सरकार का ध्यान जो किसान आज मांग कर रहे हैं और 2 महीने से सड़कों के ऊपर ठिठुरती ठंड में बैठे हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो वो उस सरकार का उस प्रोसेस के ऊपर, उस प्रक्रिया के ऊपर मंथन होना चाहिए कि इस किसानों की मांगों को कैसे माना जाए। लेकिन जो सरकार का मंथन है वो इस चीज के ऊपर है कैसे इस आंदोलन को तोड़ा जाए। तो बड़े दुख की बात है, जो सरकार हमने बनाई, जो सरकार इस जनता ने बनाई, आज वो इस जनता को हरा के सरकार खुद जीतना चाहती है। जो लोकतंत्र का आनंद है, जो संविधान का आनंद है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। और उसके साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा पूरे अपने सभी नौजवान भाइयों को, भाइयों जो 40 लोग हैं ना, तो ये इनका आंदोलन है, ना पंजाब का, ना हरियाणा के, सब पूरे भारत का है और पूरे भारत की जनता का आंदोलन है। तो इस आप सबसे बस यही निवेदन है, जब पूरे देश का, पूरे भारत की जनता का आंदोलन है तो आप सब इसका हिस्सा बनिए। अगर आज किसान जीतेगा तो पूरा देश जीतेगा, अगर किसान हारा तो हिंदुस्तान हार जाएगा। और अंत में इतनी बात कहना चाहूँगा, भाइयों इस आंदोलन में शामिल हो, शांति प्रिय तरीके से शामिल हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे देश के संविधान, लोकतंत्र के ऊपर कोई ठेस पहुंचे। और शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। और जो तानाशाह घमंड में है, उस घमंड को चूर चूर करके, उस घमंड को किसान अपनी जूतियों के नीचे रगड़ के घर वापसी करेगा, उससे पहले घर वापसी नहीं करेगा। शुक्रिया। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ इधर कि जो लोग किसानों के ऊपर क्वेश्चंस रेज करते हैं कि वो तो षड्यंत्र रचने वाले किसान उधर बैठे हुए हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, कमरों में रहते हैं। आप ये पिक्चर भी देखो, और मीडिया को भी मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी दिखाइए कि इतनी सर्दी में आसमान बिल्कुल खुला है और ये हमारे भाई किसान, ये देखिए ऐसे ही सड़कों के ऊपर सो रहे हैं। तो मैं ये बात चाहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें भी मीडिया को दिखानी चाहिए कि हम लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं, कैसे हर रोज़ हम समस्याओं को फेस कर रहे हैं, बिना कारण, बिना किसी भी वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे हुए, कानून वापसी के लिए बैठे हुए हैं।
और हम षड्यंत्र रचने वाले किसान नहीं हैं। हम यहाँ पे अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं और हमने आप सभी को गाजीपुर बॉर्डर की जो सिचुएशन थी बताई है, बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप हिस्सा लीजिए और बड़े पैमाने में यहाँ पे आके अपना जो सहयोग है वो संयुक्त किसान मोर्चे को दीजिए। धन्यवाद।